शिक्षा की महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान में मनोविज्ञान सहायक होता है और यही सब समस्याएं व उनका समाधान शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र बनते हैं। पहला है शिक्षा कौन दे, अर्थात शिक्षक कैसा हो। मनोविज्ञान शिक्षक को अपने छात्रों को समझने में सहायता प्रदान करता है। साथ ही यह भी बताता है कि शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार पक्षपात रहित हो, उसमें सहनशीलता, धैर्य व आज्ञानात्मक शक्ति होनी चाहिए। दूसरा है विकास की विशेषताएं समझने में सहायता देता है। प्रत्येक छात्र विकास की कुछ निश्चित अवस्थाओं से गुजरता है, जैसे शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक, बाल्यावस्था 3 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 18 से 21 वर्ष। विकास की दृष्टि से इन अवस्थाओं की विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। यदि शिक्षक इन विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं से परिचित होता है, वह अपने छात्रों को भली प्रकार समझ सकता है और छात्रों को उसी प्रकार निर्देशन देकर उनको लक्ष्य प्राप्ति में सहायता कर सकता है। तीसरा है शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सीखने की प्रक्रिया से परिचित कराता है। ऐसा देखा जाता है कि कुछ शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय अधिक सफल साबित होते हैं तथा कुछ अपने विषय पर अच्छा ज्ञान होने पर भी कक्षा शिक्षण में असफल होते हैं। प्रभावपूर्ण ढंग से शिक्षण करने के लिए शिक्षक को सीखने के विभिन्न सिद्धांतों का ज्ञान, सीखने की समस्याओं एवं सीखने को प्रभावित करने वाले कारणों और उनको दूर करने के उपायों की जानकारी होनी चाहिए, तभी वह छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है। चौथा है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान कराता है। संसार के कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक से नहीं होते। प्रत्येक व्यक्ति अपने में विशिष्ट व्यक्ति है। एक कक्षा में शिक्षक को 30 से लेकर 50 छात्रों को पढ़ाना होता है, जिनमें अत्यधिक व्यक्तिगत भिन्नता होती है। यदि शिक्षक को इस बात का ज्ञान हो जाए तो वह अपना शिक्षण संपूर्ण छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला बना सकता है। पांचवा है व्यक्ति के विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, यह मनोविज्ञान बताता है। वंशानुक्रम किसी भी गुण की सीमा निर्धारित करता है और वातावरण उस गुण का विकास उसी सीमा तक करता है। अच्छा वातावरण भी गुण को उस सीमा के आगे विकसित नहीं कर सकता। छठवां है पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता। विभिन्न स्तरों के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम बनाते समय मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सहायता पहुंचाते हैं। छात्रों की आवश्यकताओं, उनके विकास की विशेषताओं, सीखने के तरीके व समाज की आवश्यकताएं, यह सब पाठ्यक्रम में परिलक्षित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में व्यक्ति व समाज दोनों की आवश्यकताओं को सम्मिश्रित रूप में रखना चाहिए। सातवां है मनोविज्ञान विशिष्ट बालकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं का ज्ञान शिक्षक को देता है, जिससे शिक्षक इन बच्चों को अपनी कक्षा में पहचान सके, उनको आवश्यकता अनुसार मदद कर सके, उनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन कर सके व परामर्श दे सके। आठवां है मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान भी शिक्षक के लिए लाभकारी होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षणों को पहचानना तथा ऐसा प्रयास करना कि उनकी इस स्वस्थता को बनाए रखा जा सके। नौवां है मापन व मूल्यांकन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान भी मनोविज्ञान से मिलता है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली से उत्पन्न छात्रों में डर, चिंता, नकारात्मक प्रवृत्ति जैसे आत्महत्या करने से छात्रों के व्यक्तित्व का विघटन, साथ ही समाज का भी विघटन होता है। अतः सीखने के परिणामों का उचित मूल्यांकन करना तथा उपचारात्मक शिक्षण देना शिक्षक का ध्येय होना चाहिए। 10वां है शिक्षा मनोविज्ञान समूह गतिकी, ग्रुप डायनेमिक्स का ज्ञान कराता है। वास्तव में शिक्षक एक अच्छा पथ प्रदर्शक, निर्देशक व कुशल नेता होता है। समूह गतिकी के ज्ञान से वह कक्षा रूपी समूह को भली प्रकार संचालित कर सकता है और छात्रों के सर्वांगीण विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकता है। 11वां है शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों को शिक्षित करने संबंधी विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन कराता है और खोज करता है कि विभिन्न विषयों जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य को सीखने से संबंधित सामान्य सिद्धांत क्या हैं। 12वां है शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्न प्रकार के रुचिकर प्रश्नों जैसे बच्चे भाषा का प्रयोग करना कैसे सीखते हैं या बच्चों द्वारा बनाई गई ड्राइंग का शैक्षिक महत्व क्या होता है पर भी विचार करता है। केली ने शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यों का निम्न प्रकार विश्लेषण किया है। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।
अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट के लिए बेल के आइकन पर ज़रूर प्रेस करें।